हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आज हम करेंगे प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल्स बेसिस। ठीक है, टाइम बेसिस में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स जब तक कि वो अलाइव था। जैसे हम कह देते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये डेथ होती है 1 अगस्त को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त हमारा कितना टाइम पीरियड हुआ, 4 मंथ्स का। तो हम प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स हम लेते हैं पिछले साल के, पूरे साल के, पिछले पूरे साल में जितने प्रॉफिट्स होते हैं उसको 4/12 करेंगे इनटू हिज शेयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सी का शेयर प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स इनटू कितने मंथ्स हुए, 4 मंथ्स, इनटू सीज शेयर से हम कैलकुलेट करेंगे कि सी का कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर के दे रखे होते हैं या फिर हमारे को कह देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो, 3 या 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। तब यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जगह हम एवरेज प्रॉफिट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 4 मंथ्स इनटू सीज शेयर से पता लग जाएगा सी का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है। ठीक है, क्योंकि सी को हमने अपना प्रॉफिट प्रोवाइड भी तो करना है ना, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट दोनों में से जैसा भी क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, राम मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स एंड परम डाइड ऑन 29th of Feb 2020 को। ठीक है, और his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, देन कहते हैं परम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हमने कैलकुलेट करना है, और जनरल करनी है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। और दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 3:2 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि परम का प्रॉफिट्स का शेयर कितना रहेगा। ठीक है, अब उसकी डेथ हुई है 29th of Feb 2020 को। ठीक है, तो कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हुए, क्योंकि फेब में हुआ ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है हमारा ईयर एंडिंग। ठीक है, 29 मार्च को उसकी डेथ हुई, 29 फेब को उसकी डेथ हुई है, तो ये टाइम पीरियड हुआ आपका 11 मंथ्स का। क्लियर है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं हमें, 80,000, 90,000 और 1 लाख। एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आएंगे 90,000 के। ठीक है, अब ये 90,000 तो हुआ पूरे साल का प्रॉफिट, तो हम कैसे निकालेंगे, परम शेयर कैसे निकालेंगे, अभी के हमने फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 90,000 इंटू मंथ्स कितने, 11 मंथ्स, इंटू हिज शेयर, शेयर कितना है उसका। अब क्योंकि हमें शेयर नहीं दे रखा तो इसलिए हम शेयर लेके चलेंगे 1:1:1। ठीक है, अगर हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होती तो हम वो लेते। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है इसीलिए हम लेंगे 1:1:1, तो उसका शेयर है 1/3। उस हिसाब से जब हमने कैलकुलेट करा तब परम का शेयर निकलेगा आपका 27,500। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि परम का कितना शेयर निकलेगा, बट अब वो कहते हैं जनरलाइज करनी है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी चेंज नहीं करती है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर जाती है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क इतना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहती है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स की अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहती है तब हम एंट्री क्या पास ऑन करते हैं, तब हमारी एंट्री चलती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर शेयर, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स सेम रहती है
तब हमारी एंट्री चलती है P&L सस्पेंस के थ्रू। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर जाती है, अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज कर जाती है, तब हम एंट्री कैसे डालते हैं? तब हमारी एंट्री डलेगी गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है तो P&L सस्पेंस के थ्रू जाएगी, और अगर वो चेंज कर जाती है तो गेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम रहती है तब हम एंट्री क्या डालेंगे? ये एंट्री डालेंगे। तब हम डालेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर इस केस में कौन है? परम। तो परम्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा आपका 27,500 का। क्लियर है? और दूसरे में जिसमें वो कहते हैं कि 3:2 हो गई है उनकी रेशो, तो अब हमारे को गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो किस किस की? गेनिंग रेशो निकलेगी राम और मनोहर की। ठीक है, राम की और मनोहर की। तो उनकी न्यू रेशो कितनी है? 3:2 दे रखी है आपको। इसकी आई 3/5, इसकी आई 2/5। ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी है? 1/3 और 1/3। जब हम लेस करेंगे, मतलब 3/5 माइनस 1/3 किया तो आएगा 4/15 राम के लिए, और मनोहर के लिए आएगा 2/5 माइनस 1/3 1/15। तो गेनिंग रेशो कितने निकली आपकी? 4:1। अब डिजीज्ड पार्टनर का मतलब परम का शेयर 27,500 को राम और मनोहर शेयर करेंगे इन द रेशो 4:1। तो वो कितनी आएगी? राम के लिए आएगी 27,500 इंटू 4/5 जब हम करेंगे दैट विल अमाउंट टू रुपीज 22,000। और मनोहर की कैसे निकलेंगे? 27,500 इंटू 1/5 दैट विल अमाउंट टू रुपीज 5,500। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री हमने क्या है? गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज्ड पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? राम्स कैपिटल अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे। मनोहर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू परम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, परम का है 27,500 का शेयर, और जैसे राम और मनोहर इन द गेनिंग रेशो दैट इज 4:1 में करेंगे 22,000 और 5,500। क्लियर है? तो टाइम बेसिस में एक तो हमने नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है, और जब हम जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे तब हमने देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर सेम है या चेंज करती है। सेम है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू हम एंट्री डालेंगे, और अगर चेंज करती है तो हमारी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सारा क्वेश्चन? अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स बेसिस पे कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।